हनुमान चालीसा पढ़ने का अद्भुत लाभ। हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे और इसके चमत्कारी लाभ क्या क्या हैं। नकारात्मक ऊर्जा, शनि दोष, राहु के दुष्प्रभाव से बचें और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करें। हनुमान चालीसा से पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं, मैं इससे जुड़ी आपको जानकारी दूंगी कि हनुमान चालीसा यदि प्रतिदिन आप पढ़ते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इससे जुड़ी मैं आपको विस्तार में जानकारी दूंगी, तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, भगवान हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और उनके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव भी बना रहेगा। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा, हनुमान जी की कृपा से उनके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव बनी रहेगी और उनके जो भी दुख हैं, जो भी उनके घर में संकट है, वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान हनुमान संकट मोचन है, संकट को दूर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं। हनुमान जी से बड़ा कोई भी भक्त इस संसार में नहीं है। हनुमान जी को सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना सभी के लिए अत्यधिक लाभ देने वाला होता है। इसका संबंध सिर्फ आपकी आस्था और धर्म से नहीं, बल्कि आपकी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को खत्म करने के लिए यह बेहद ही प्रभावशाली होता है। यदि आपको किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं, यदि आपको किसी प्रकार से तनाव या रोग दुख है, अगर आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अधिक आराम मिलेगा। क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक समस्याओं को ख़त्म करने के लिए यह बेहद ही प्रभावशाली होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप हर प्रकार की शारीरिक समस्याओं, रोग एवं बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। हनुमान चालीसा से होने वाले फ़ायदों का विवरण में मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। इस संसार में जितनी अच्छाइयाँ हैं, उससे कई ज़्यादा बुराइयाँ और बुरी शक्ति भी हैं। आप माने या न माने, इस संसार में भूत प्रेत नाम की चीज़ होती है। कई बार जब हम अकेले होते हैं या फिर रात के समय किसी सुनसान रास्ते में होते हैं, तो हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी आप अकेले हैं और अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत है या फिर डर टाइप का आपको लग रहा है, तो आप उस समय हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। इससे आपका डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपको जो भी डर लग रहा है वो आपको दूर हो जाएगा। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको ये बुरी शक्तियाँ, भूत प्रेत इत्यादि कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भूत प्रेत, ऊपरी साया आदि के निवारण के लिए लोग भारत के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर सालासर बालाजी जाते हैं। जिसको जो भी परेशानियां होती हैं, वह सालासर बालाजी के पास जाता है। यह सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यदि आपको शारीरिक और मानसिक शांति के लिए क्या करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति आती है और शारीरिक में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और जो भी आप काम कर रहे होते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वह बहुत ही कुशल रूप से पूरा होता है। हनुमान चालीसा में ही एक पंक्ति में बताया गया है कि हनुमान जी की बल, बुद्धि एवं विद्या के दाता हैं। यहाँ आशीर्वाद उन्हें सीता माता एवं भगवान श्री राम के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ आपकी स्मरण शक्ति, बुद्धि एवं आत्मिक बल में वृद्धि करता है। आपके मन को एकाग्र करता है, जिससे हर काम आपके लिए आसान बन जाता है। तो इसीलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए।
शनि से साढ़े साती से बचाए। अब आपको शनि साढ़े साती से कैसे बचना है यदि कोई ग्रह है तो। कई लोगों की कुंडली में शनि दोष होता है और शनि की साढ़े साती में तो व्यक्ति के ऊपर ऐसी समस्याएं आती हैं कि वे मन अथवा शरीर दोनों से टूट जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि के प्रकोप से भी बचा जा सकता है। एवं आप शनि चालीसा का पाठ भी साथ में करेंगे तो आपको शनि के साढ़े साती एवं ढैया का प्रभाव भी कम कर सकते हैं। तो इसके साथ में आप अगर कोशिश करें कि आप शनि का भी चालीसा पाठ करें हो सके तो। राहु के दुष्प्रभाव से कैसे बचें। कई बार कुंडली में राहु की महादशा होने पर व्यक्ति का जीवन उतार चढ़ाव से भर जाता है। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करने से राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आप राहु से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल दोष से निवारण के लिए क्या करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष कम होता है। मंगल दोष की वजह से विवाह में समस्याएं आती हैं। विवाह में देरी हो रही है तो नित्य प्रतिदिन हनुमान जी के सामने स्वच्छ लाल आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात श्री हनुमान जी के मस्तक से सिंदूर लेकर प्रभु श्री राम एवं माता जानकी के चरण में लगाएं। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और ऐसा नित्य 21 मंगलवार तक करें एवं ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से समस्त ग्रहों का दोष कम होता है एवं व्यक्ति का यश समृद्धि एवं धन्य से परिपूर्ण होता है। तो आप इस उपाय को भी जरूर करें। यदि जिसकी शादी नहीं हो रही हैं, शादी में बाधाएं आ रही हैं, तो वह प्रतिदिन आपको कम से कम 21 दिन यह उपाय करना है। आपको आसन लगा के हनुमान जी के पास बैठ जाना है और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, जो हनुमान जी को लगा होता है, उसको लेकर माता जानकी और भगवान श्री राम के चरणों में लगा देना है। यदि आप इस उपाय को करेंगे नियम से तो आपको यह 21 दिन करना है। यदि आप इसको करते हैं नियम से तो आपका विवाह बहुत ही जल्द होगा। आपकी विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हैं, तो आप यह उपाय अवश्य करें। इस उपाय को करने से आपका यथाशीघ्र शादी होगा। तो चलिए आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। धन प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। बहुत लोग परेशान होते हैं कि मैं तो बहुत कमाता हूँ लेकिन घर में पैसा टिकता नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। मतलब पैसे तो आते हैं लेकिन इलाज में खर्च हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए खर्च हो जाते हैं, तो पैसे इधर से आ रहे हैं उधर से चले जाते हैं, मतलब पैसा टिकता नहीं है। तो हमें धन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ कि धन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो धन के देवता कुबेर एवं माता लक्ष्मी को बताया गया है, क्योंकि धन के देवता कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी जी को ही बताया जाता है। पर माता सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी अष्ट सिद्धि एवं नौ निधि के दाता हैं। इसका विवरण हनुमान चालीसा में है। आपने इस बात को हनुमान चालीसा में पढ़ा भी होगा कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो इसीलिए आप पढ़े हैं। तो यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके पास कभी धन संबंधित समस्याएं नहीं आएंगी और आपके जो भी पैसे इधर उधर खर्च हो जाते हैं, रोग दुख में जो भी परेशानियां में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जो पैसे खर्च होते हैं वह नहीं होंगे और आपके घर में जो भी परेशानियां आ रही हैं
वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके पास कभी भी धन संबंधित समस्या नहीं आएंगी और आपका स्वास्थ्य भी हमेशा ठीक रहेगा एवं आपकी बुद्धि का भी विकास होगा और आपके आसपास आपके स्कूल ऑफिस इत्यादि में आपका इज्जत बढ़ेगा। यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप स्वयं अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। पहले से आपको अच्छा फील होगा, आप अपने जीवन में बदलाव खुद देखेंगे। यदि आपको ऐसा चाहेंगे तो कर अनुभव के लिए तो आप जिस दिन से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उस दिन को आप याद कर लीजिएगा और उसके बाद आप 3 महीने के बाद देखिएगा कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आपको बदलाव महसूस होगा और दिन प्रतिदिन तरक्की की राह पर चलते जाएंगे। तो आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करेंगे उस दिन से आप नोट कर लीजिएगा और उसके 3 महीने बाद देखिएगा कि आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ है। हनुमान जी कल युग में भी विद्यमान हैं और वे स्वयं अपने भक्त पर कृपा करते हैं और अपने भक्त का मार्गदर्शन भी करते हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या सब सुख ले ही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहूँ न डरना। यह चौपाई मन में आकारण भय हो समाप्त कर देती है। जो भी भय रहता है इससे समाप्त होता है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बेहद ही कारगर है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति ये भी आती है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, या बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात किसी भी प्रकार का रोग हो, आप बस श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का जाप करते रहें, हनुमान जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। कैसा भी कलेश हो अर्थात कष्ट हो वह समाप्त हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास की ताकत होती है। मतलब यह कि दवा के साथ साथ दुआ भी करें। हनुमान जी का कृपा से शरीर की समस्याएं पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप किसी भी प्रकार का शारीरिक संकट या मानसिक संकट आया हो या प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो यह पंक्ति जरूर पढ़िएगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, या संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान झुलावे। यह आपके भीतर नए सिर से आशा का संचार कर देगी। तो आप इस पंक्ति को जरूर पढ़िएगा। बंधन से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं कि यदि आप नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वह बंधन भले ही किसी रोग का हो या किसी शोक का हो। हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छुट्टी बंधु महासुख होई। सत्य अर्थात 100। मान्यता है कि के अनुसार निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे घर, मन और शरीर में से नकारात्मक ऊर्जा निष्कासन हो जाता है। निरोगी और निश्चित रहने के लिए जीवन में सकारात्मक की ज़रूरत होती है। सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है। ज्योतिषों के अनुसार प्रत्येक ग्रह का शरीर पर विभिन्न असर होते हैं। जब उसका बुरे असर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग होता है। जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम ज़्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़े का सिकुड़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग आदि। इसी तरह सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़े जाएं तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। यदि परिवार में किसी भी प्रकार की कलह है
तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगेंगे और धीरे धीरे उनके शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेगा। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति स्थापना होती है, कलह मिटता है और घर में खुशनुमा माहौल निर्मित होता है। यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वास्थ्य की तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे, जैसे कुसंगत में रहकर नशा करना, पराई स्त्री पर नज़र रखना और क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, काम जैसे मानसिक विकार को पालना। जब व्यक्ति तरह की बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है। तो जो भी यह हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसका जीवन बदल जाता है। तो नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से आप में आध्यात्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। इससे पवित्रता की भावना महसूस होती है, शरीर में हल्कापन लगता है और व्यक्ति खुद को निरोगी महसूस करता है। इससे भय, तनाव और असुरक्षा की भावना हट जाती है। जीवन में यही सब रोग और शोक से मुक्त होने के लिए ज़रूरी होता है। तो आप लोग ज़रूर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करिएगा। यह बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको करने से बहुत ही लाभ मिलता है। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग को जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, भगवान हनुमान और भगवान श्री राम की कृपा आप लोग पे बनी रहे और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो भगवान की कृपा से समाप्त हो जाए। तो अब मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि और आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव भी बना रहे भगवान हनुमान की कृपा से, क्योंकि वह संकट मोचन है, हर किसी के संकट को दूर करने वाले हैं। तो बस आप लोग को रखना है तो केवल भरोसा, बस भरोसा रखिए, भगवान हर किसी के दुखों को दूर करते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। भगवान आप लोग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम भक्तों, धन्यवाद।